हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में एमसीक्यूज आते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैंने सारे फॉर्मूले में स्टार्टिंग में थॉरली डिस्कस किए हुए हैं जो इस क्वेश्चंस में यूज होते हैं। इसके अलावा टेबल को भी बहुत बहुत कम टाइम में आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम टेबल बना सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में बता रखा है हमने कि कैसे डिफरेंट रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा वर्क करते हैं। तो ये जो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो जो है दे ओनली वर्क्स फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। तो अगर मान लिया ट्रायंगल सी ए बी है जिसका एंगल ए 90 डिग्री है और एंगल बी थीटा है, तो एंगल जो 90 डिग्री है, 90 के अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होती है, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, कैपिटल ऐसे नोट करते हैं। एंगल के बगल वाली साइड को बेस बी से रिप्रेजेंट करते हैं और सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन का रेशियो होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड टेन थीटा पी अपॉन बी। इसी तरीके से बाकी भी होते हैं। तो साइन कॉस टेन ध्यान कैसे रखें, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक बहुत पुरानी चली आ रही है, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित का पी ले लो, है ना, पंडित का पी, बी बद्री का बी, ऐसे प्रसाद का पी, पी बी पी, और नीचे हर हर बोले, एच का हर का एच, हर का एच, बोले बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। तो सोना का एस ले लिया, साइन आ गया, चांदी का कॉस ले सी ले लिया, कॉस आ गया, तोले सी टेन आ गया। तो इसलिए आप साइन थीटा इक्वल्स पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल्स बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल्स पी अपॉन बी आपने पढ़ रखी होगी आई होप। तो इसलिए साइन कॉस टेन का रेशियो आपको बिना रटे ही इजिली मिल जाता है। उसके बाद कॉट निकालना होता है, तो कॉट होता है वन अपॉन टेन, टेन का उल्टा होता है। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो अगर ये था तुम्हारा पी अपान बी, तो ये आ जाएगा बी अपान पी। क्या आ जाएगा, बी अपान पी। ठीक है। ऐसे सेक होता है कॉस का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, कॉस था बी अपान एच, तो ये हो जाएगा एच अपान बी। सिमिलरली कॉसेक होता है साइन का उल्टा। अगर ये पी अपान एच था तो ये एच अपान पी होगा। इस टाइप से डिफरेंट रेशियोज आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज हैं, जो बेसिक फार्मूले हैं, जो आपको हमेशा यूज होंगे, इनको अच्छे से याद रखना है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, बार बार यूज होगा। दो आइडेंटिटी और होती हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक। इनको रट लो एकदम, कभी नहीं भूलना है क्योंकि बार बार यूज होंगे। इसके अलावा दो रेशियोज और हैं, टेन थीटा इक्वल साइन अपान कॉस और कॉट थीटा होता है कॉस अपान साइन। ये 5 आइडेंटिटी यूज कर लो, घोट के पीछे बार बार आएंगी, अपन के बिना काम नहीं चलेगा। इसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है, टेबल। टेबल को कैसे याद करें, साइन 30 समथिंग लाइक दैट जो वैल्यूज होती हैं, तो ये टेबल आपको रटनी नहीं पड़ेगी। जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं विद इन 1 मिनट आप इजिली टेबल बना सकते हो पूरा, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कॉलम है, पहला कॉलम, है ना, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम। आपको ये सीक्वेंस रखना पड़ेगा, 0, 30, 40, 50, 60, 90, है ना, 45, 60, 90। इधर साइन कॉस टेन से कॉट से कॉसेक, इसी सीक्वेंस में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4 नंबर लिख लिए। जो हाईएस्ट नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दो, 4 हाईएस्ट है, 4 से सबको डिवाइड कर दो, कर दिया। उसके बाद इन सब पर लगा दो स्क्वायर रूट, अंडर रूट। जब अंडर रूट आप लगाओगे तो इस टाइप से आ जाएगा। तो 0 अपान 4 कितना हो गया, 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। 1 अपान 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो 1 अपान 2 आ गई इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अपान 4, 2 बन जा, 2 2 जा, 1 का स्क्वायर रूट ऊपर 1 हो गया, नीचे अंडर रूट 2, 1 अपान रूट 2 आ गई इसकी वैल्यू। ऐसे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3 ऊपर रहेगा, नीचे 4 है, 4 का हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट, है ना, 4 बन जा, 4 बन जा, 1 अपान 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है 1। तो ये जो वैल्यूज आ गई है ट्रांसफर कर दो। पहली वैल्यू क्या आई 0, तो साइन के सामने 0 रख दो। 1 अपान 2 आई है, साइन 30 की वैल्यू 1 अपान 2, है ना, 1 अपान 2। नेक्स्ट आई है कितनी, 1 अपान रूट 2, तो नेक्स्ट वैल्यू 1 अपान रूट 2। नेक्स्ट वैल्यू है रूट 3 अपान 2, इसको यहां ट्रांसफर कर दो, फिर है 1। तो ये साइन की वैल्यू आपको मिल गई 0, 30, 45, 60, 90 पर। इस तरह से अब कॉस की वैल्यू लिखनी है, तो जो इसको उल्टा करके लिख दो, जो साइन लास्ट में आ रहा है वो कॉस में स्टार्टिंग में आ जाएगा 1।
उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू उधर से लास्ट से क्या है √3/2, तो √3/2 यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू है 1/√2, क्या करोगे इधर से उल्टा देख रहे हैं, पहले 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर नेक्स्ट आएगा 1/2 और यहाँ स्टार्टिंग 0 था लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन कॉस में इन्वर्ट हो गया। अब tan निकालना है, tan का फॉर्मूला अभी बताया था पहले उस पे स्लाइड पे, ये सामने लिखा भी है, क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको tan कैसे निकलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू को, जो साइन की वैल्यू है उसको कॉस की वैल्यू डिवाइड कर दो, 0/1 0, 1/2 को इससे डिवाइड करोगे ना, 1/2 को इससे डिवाइड करोगे तो अपान का 2 कट जाएगा, 1/√3। यहाँ डिवाइड करोगे दोनों सेम नंबर है, जब डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही √3/2 को इससे डिवाइड करो तो अपान का 2 कट जाएगा, बचेगा 3√3। 1/0 नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी बोलते हैं। अब इसमें क्या करोगे, इसमें वैसे ही पलट दो, तो इंफिनिटी यहाँ आ जाएगा, फिर नेक्स्ट √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा और लास्ट में आएगा 0। अब इसके बाद सेक निकालना है, कॉट निकल गया, सेक होता है 1/cos, यानी कि cos का उल्टा। तो cos की वैल्यू अगर 1 है तो ये 1/1 हो जाएगी, वैल्यू कितनी है 1 cos की, तो 1/1 1 ही आएगा। इसका उल्टा करोगे √3/2 है, उल्टा होगा 2/√3। इसको उल्टा कर दो √2/1 हो जाएगा ये, यानी कि √2। ये 1/2 उल्टा हो जाएगा 2, 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0 यानी कि इंफिनिटी। अब इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो उल्टा करके, तो इंफिनिटी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर √2 आएगा, फिर 2/√3 और लास्ट में आएगा ये 1। तो इस तरह से टेबल आपने क्विकली बना के कंप्लीट टेबल आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस ट्रिक से आप इसको लर्न याद रखो। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है इफ x tan 45 sin 30 इक्वल्स cos 30 tan 30, तो x की वैल्यू बताओ कितनी है। तो ये जो दे रखा है यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो सबसे पहले x ऐसे रखो, tan 45 की वैल्यू कितनी है टेबल में देखो 1 है ना, tan 45 1, sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स cos 30 है, तो cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर होगी, यानी कि √3/2 और tan 30 यानी कि 1/√3। तो अपान का √3 इसको काट देगा और यहां से x अपान में 2 है, राइट साइड में क्या बचा 1/2, तो अपान का 2 उधर ले जाओगे तो x हो जाएगा 1/2, पहले से था 2 इधर से आ गया, 2 से 2 कट गया, बचा 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। एंगल आधा कर दिया है, तो पहले cos अल्फा प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो। cos अल्फा प्लस बीटा 0 है, cos में किसकी वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, किसकी cos 90। टेबल देखो बनाई थी स्टार्टिंग में, तो cos 90 0, cos से cos कट जाएगा तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 90 डिग्री, कितना बचा 90 डिग्री। यहाँ निकालना मुझे क्या है, निकालना है मुझे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, इधर डिवाइड करो तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 45। तो देयरफॉर cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर cos लगा दिया, उधर भी cos लगाना पड़ेगा, cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, जिसने sin 45 यानी कि 1/√2। टेबल से देख लो 1/√2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखो टेबल की जरूरत पड़ेगी, बार बार आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, टेबल एक बार एग्जाम में बना जरूर लेना, एग्जाम स्टार्ट होते ही बार बार उसको फिर यूज करते रहना। क्वेश्चन नंबर 3, cos थीटा है √3/2 और sin फाई है 1/2, फिर पूछा है आपसे tan थीटा प्लस फाई की वैल्यू। तो पहले यहाँ थीटा निकाल लो कितना होगा, अगर cos थीटा है √3/2 है ना, तो cos में देखो ये किसकी वैल्यू होती है ना, cos में चेक करो इस वैल्यू किसकी होती है, तो बताओ भाई cos में ये 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू, cos से cos कट जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, थीटा यहाँ से आ गया। अब साइन फाई को सिंप्लीफाई कर लो, तो साइन फाई की वैल्यू 1/2, साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू, है ना, तो साइन से साइन कट जाएगा, मतलब ये साइन को काट देगा, तो बचेगा अल्टीमेटली इधर से फाई, उधर से बचेगा थीटा, तो थीटा की वैल्यू भी 30 आई थी और फाई की वैल्यू भी 30 डिग्री आ गई। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है tan थीटा प्लस फाई। अब थीटा प्लस फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, थीटा की वैल्यू 30 थी और फाई की वैल्यू भी 30 थी, तो कुल मिला के कितना हो गया tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है
√3। टेबल से देख लो √3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मोस्टली क्वेश्चन में टेबल यूज हो रही है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ cos थीटा इक्वल्स 1/2 देन cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू फाइंड करो, है ना। cos थीटा दे रखा है हमको, तो इस cos थीटा की डायरेक्टली वैल्यू यहां मैं पुट कर सकता हूं, लेकिन sec थीटा का क्या करें। तो sec थीटा जो होता है वो cos थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 1/cos थीटा। sec थीटा होता है 1/cos थीटा के बराबर, स्टार्ट में समझाया है। तो 1/cos थीटा की वैल्यू क्या है 1/2, यही तो दे रखी है आपको cos थीटा की वैल्यू 1/2। अपान के अपान में ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 2, कन्वर्ट हो जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2, और sec थीटा की वैल्यू आ गई कितनी 2, cos थीटा की वैल्यू 1/2। ठीक, तो यहाँ पुट कर दो। तो देयरफॉर cos थीटा प्लस sec थीटा ये हो जाएगा आपका कितना, cos थीटा है 1/2 और ये निकल के आया 2। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसको, एलसीएम आएगा 2, तो 2 बन जा 2, 1 बन जा 1, प्लस 1 2 जा 2 2 जा 4, यानी कि 5/2 आ गया। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ sin a इक्वल्स 2/3, sin a की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर और cot a की वैल्यू पूछिए। तो cot a क्या होता है, cot होता है cos a अपॉन sin a। तो मुझे cos a और sin a की वैल्यू मिल जाए तो मैं cot a बता पाऊंगा। तो sin a तो आपको दे रखा है, आपको निकालना क्या है cos a। तो cos a कैसे निकालेंगे, cos a निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। cos a होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर a, है ना। किससे आया ये, वही फॉर्मूले से, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स 1, उस फॉर्मूले से निकाल लिया। तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन है 2/3, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, अपॉन 1 करना पड़ेगा, 9 माइनस 4/9, तो कितना आ गया √9 माइनस 4 5, और नीचे 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3, तो √5/3 किसकी वैल्यू आ गई cos a की। तो देयरफॉर cot a क्या हो जाएगा, cot a जैसे अभी बताया था cos a अपॉन sin a होता है ना। तो cos a की वैल्यू अभी निकाली आपने √5/3, और अपॉन sin a आपको दे रखा है 2/3 अपॉन के अपान में 3 है, अपॉन के अपान में 3 कट जाएंगे, अल्टीमेटली बचेगा √5/2। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए √5/2 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको sin थीटा इक्वल्स a/b गिवन है, फिर आपसे पूछा है tan थीटा। तो tan थीटा कितना होगा, अगेन tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आपको क्या करना है, sin थीटा की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी a/b, cos थीटा निकालना, तो जैसे अभी किया था वैसे ही कर लो। तो cos थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इस तरह से। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि a/b का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो तो हो जाएगा, नीचे एलसीएम आएगा b स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो कुल मिला के cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर आ गया √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और नीचे b स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो b हो जाएगा। साइन थीटा ये है, cos थीटा ये है, पुट कर दो यहाँ पर। तो tan थीटा की वैल्यू, साइन थीटा ऊपर रख दो यहाँ पर a/b, और नीचे cos थीटा की वैल्यू √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पूरा रूट के अंदर है, अपॉन b। तो b से b कट जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा a/√b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऑप्शन देख लो कौन सा है, a/√b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, अब tan थीटा आपको दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा है cos थीटा पूछा है। tan थीटा गिवन है आपसे cos थीटा, तो इसमें एक फॉर्मूला आपके पास होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स sec स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है x/y, तो x/y का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, किसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से sec स्क्वायर थीटा की। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम आएगा y स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा y स्क्वायर, प्लस यहाँ y स्क्वायर कट गया तो बचेगा x स्क्वायर इक्वल sec स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर हटाओ तो sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट लग जाएगा इधर ना, तो अंडर रूट ऊपर लग जाएगा y स्क्वायर x स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट y स्क्वायर,
स्क्वायर रूट के बाहर निकालो तो बाई बचेगा। तो ये आगे किसकी वैल्यू, सेक थीटा की, और सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा। दोनों साइड इन्वर्ट कर दो तो नीचे का कॉस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, इधर उल्टा हो जाएगा ये भी, तो ये हो जाएगा बाई अपॉन अंडर रूट बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपको कॉस एक्स की वैल्यू मिल गई, कॉस थीटा की वैल्यू बाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, या फिर बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिखो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। इफ x इक्वल्स a cos थीटा, ये आपको दिया हुआ है, y इक्वल्स b sin थीटा दिया हुआ है, देन फाइंड b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो निकाल लेते हैं। b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो b स्क्वायर ऐसा ही, x स्क्वायर की वैल्यू जो दे रखी है आपको यहाँ पर, तो पुट कर दो, क्या दे रखी है, a cos थीटा, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस a स्क्वायर दिया हुआ है, और बाई स्क्वायर, तो बाई की वैल्यू यहां से पुट कर दो, कितनी है, बी साइन थीटा, है ना। होल स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली आपका आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए स्क्वायर तो था, इसका स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया आपका। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई तो सेम हो गए, तो आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो कॉमन दोनों जगह पर, यहां से निकल गया तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वहां से बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो आइडेंटिटी है, याद आ गया, क्या होती है इसकी वैल्यू, 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाता है 1, तो जब ये 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या, केवल ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, सिंपली ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देख लग रहा डिफिकल्ट है बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इतना कॉमन लिख उसको कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इन सिंपलीफाइड फॉर्म इज, मतलब इसको सिंपलीफाई करना है इस बार। तो सबसे पहले तो ले लो एलसीएम, भाई दो अलग अलग रेशियो दे रखे हैं, तो एलसीएम सेम ही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको ध्यान करो, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला था एक, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये था। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर यहाँ निकालो तो क्या आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लगा दो इसको। तो जब ये लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लगा दो ये वाली, तो जब पुट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है तो लिख दिया, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस का 1 इस प्लस के 1 को कट कर देगा, तो ऊपर बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा आपका, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा इसको कट कर देगा, अल्टीमेटली 1, और साइन माइनस का लिखा हुआ है इसलिए हो गया -1, वैल्यू क्या आ गई, -1, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो भाई सेक स्क्वायर का फॉर्मूला ध्यान करो, दो आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1 चाहिए मुझे, तो 1 उधर लेके जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये रहने दो, आगे सिंप्लीफाई करके इकट्ठा कर लेंगे बाद में। तो ये हो जाएगी, ये वाली ब्रैकेट को मैं लिखता हूं, तो ये हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 है तो इसको ऐसे लिख दोगे। दूसरी ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो कॉसेक इसकी भी आइडेंटिटी थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी थी, इसको यहां लगा दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -1। अब माइनस का 1 प्लस 1 यहाँ भी कट जाएगा और यहाँ भी कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा टेन स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में यानी कि मल्टीप्लाई में बचा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो जो टेन होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो ये साइन टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर का नीचे से काट देगा, ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा 1। तो मल्टीप्लाई में कट होते तो क्या बचता है, 1 प्लस का। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, आपको गिवन है साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, थीटा की वैल्यू कैसी होगी,
लेस, ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा को गिवन है, तो जो गिवन है पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, और जो फाइंड करना है, फाइंड हमको ये करना है नीचे वाला ना, इसको हम देखेंगे बाद में। तो आपको गिवन है साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। अगर इस कॉस थीटा उसका फॉर्म ले आऊं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उधर क्या बचेगा 1, मल्टीप्लाई के 1 था, ले आए तो ऊपर 1 रह गया, और साइन थीटा अपॉन tan थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है tan थीटा। तो tan थीटा कितना आ गया आपका, tan थीटा आ गया आपका 1, है ना, कितना आ गया, tan थीटा आ गया आपका 1। और cot थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्यों निकालना हो, क्योंकि यहाँ कॉट थीटा मुझे दिख रहा है, जरूरत पड़ेगी। तो कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, यानी कि टेन थीटा अपॉन 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1 1। टेन थीटा की भी वैल्यू 1 आ गई, कॉट थीटा की वैल्यू भी 1 आ गई। तो अब उसको सॉल्व करो जो तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2। टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की वैल्यू अभी आई थी 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा की वैल्यू भी 1 आई थी, ये भी 1 का स्क्वायर -2। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2। अल्टीमेटली सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स 3/4, देन सेक ए की वैल्यू फाइंड करो। तो पहले जो गिवन है इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो क्या है, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स 3/4। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, यहाँ दिख रहा है ना, 1 प्लस एक बार प्लस एक बार माइनस। तो जब इस तरह से होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसके क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है आपके पास, ए प्लस एक बार प्लस और एक बार माइनस हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। वही काम अगर यहाँ लगाओ आइडेंटिटी को, तो 1 प्लस कॉट ए है, 1 माइनस कॉट ए, एक बार 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस दूसरी बार दूसरे का स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 3/4। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 3/4, क्या गया। तो इस 1 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, इधर ऐसे ही रहेगा, उधर पहुंच जाएगा 3/4 माइनस 1 अपॉन 1 करके एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, यानी कि -1/4। इधर भी माइनस से कट जाएगा इस वाले माइनस से, तो अल्टीमेटली क्या बचा है आपके पास, आपके पास बचा है कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1/4। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1/4 आ गई। तो अगर मुझे कॉस ए निकालना होगा तब कितना आएगा, केवल 1/2 नहीं, प्लस माइनस। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस दोनों साइन लेने पड़ते हैं। तो ये कॉस ए आ गया, निकालना मुझे क्या है, निकालना है सेक ए। तो सेक ए जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी कि 1 कॉस ए। तो जब 1 करोगे तो 1/2 था प्लस माइनस में, ये उल्टा होके ऊपर 2 पहुंच जाएगा, है ना, +-2। तो वैल्यू करेक्ट क्या होगी, +-2। तो आपको -2 या +2 करेक्ट टिक नहीं करना है, जो मोस्ट सुटेबल आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, +-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो आप लोगों से सजेशन है कि इस स्लाइड को थॉरली देख लो, स्टार्टिंग जो फॉर्मूला दिए हैं उनको अच्छी तरह लो। इस तरह से आपको एमसीक्यू तो छोड़िए, बाकी 1-2 मार्क्स या 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी बहुत आसानी से आप कर पाओगे अगर इसको समझ लेते हो तो। सो थैंक यू फॉर द योर पेशेंस, आपने थॉरली देखा वीडियो को। तो अगर आपको ठीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज कमेंट में हमें सजेशन अपने जरूर दीजिए। थैंक यू।